ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट्स सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी से संबंधित है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति की बात की थी। आज हम एंगलर एवं प्रेंटल के वर्गीकरण पद्धति की बात करते हैं, जो 1887 से 1915 के बीच में दी गई थी। एडोल्फ एंगलर 1844 से 1930 और कार्ल प्रेंटल 1849 से 1893। जर्मन वनस्पति शास्त्रियों द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डाई नेचुरलिकेन प्लेंजेन फैमिलियन में यह वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की गई। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे जो जर्मनी से थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। यह वर्गीकरण पद्धति वस्तुतः आइकलर 1875 द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण का विस्तृत एवं संशोधित प्रारूप है। यह पद्धति डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति के पश्चात दी गई, अतः इसमें विभिन्न समूहों की जातिवृत्त विकास तथा पुष्पों की उत्तरोत्तर जटिलता को विशेष रूप से महत्व दिया गया। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इस पद्धति के मुख्य आधार निम्न हैं, और जो ये पद्धति है जिन लक्षणों के आधार पर इस वर्गीकरण का निर्माण किया गया था उनकी बात करते हैं। सबसे आद्य पुष्पों में परिदल अनुपस्थित थे, पेरियंथ एब्सेंट थे। उनसे विकसित पुष्पों में परिदल एक चक्र में तथा सबसे अधिक विकसित में यह 2 चक्रों में उपस्थित होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि परिदल सबसे पहले एब्सेंट है, फिर मोनोक्लेमाइडियस है और फिर उसे डिप्लो या डाइक्लेमाइडियस की बात कर सकते हैं। दूसरा जो लक्षण है संयुक्त दलीयता प्रगत तथा पृथक दलीयता आद्य है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो गैमोपेटलस कंडीशन है वो इसके अंदर एडवांस्ड है और पॉलीपेटलस कंडीशन प्रिमिटिव है। वायु परागण आद्य है तथा कीट परागण प्रगत लक्षण है। तो जो एनिमोफिली है वो प्रिमिटिव है तथा एंटेमोफिली है जो एडवांस्ड कैरेक्टर है। ऊर्ध्ववर्ती अंडा से आद्य तथा अधोवर्ती अंडा से प्रगत दशा है। तो जो ओवेरी की कंडीशन सुपीरियर है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स दिखा है, और जो इन्फीरियर ओवेरी कंडीशन है वो इसके अंदर एडवांस कैरेक्टर हैं। एक लिंगी पुष्प आद्य हैं तथा द्विलिंगी पुष्प प्रगत हैं। तो इसके अंदर हम ये देखें यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर हैं वो प्रिमिटिव हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्मेफ्रोडाइट जो फ्लावर हैं वो इसमें एडवांस हैं। बाह्य परिदल आद्य तथा दला परिदल प्रगत हैं। अगर हम सेपालॉइड पेरियंथ की बात करते हैं तो वो प्रिमिटिव हैं, और जो पेटालॉइड पेरियंथ हैं वो इसमें एडवांस हैं। एक बीजपत्री पादप आद्य तथा एक द्विबीजपत्री पादप प्रगत हैं, और मोनोकोटिलिडन्स प्लांट प्रिमिटिव माने गए हैं और डाइकोटिलिडन्स प्लांट इसमें प्रगत या एडवांस माने गए हैं। असंख्य पुंकेसरों व अंडकों की उपस्थिति, तो हम ये देखें स्टेमन्स और जो कार्पेल्स का जो नंबर है वो इन्फिनेटिव है, तो उसको प्रिमिटिव माना गया है। तो निश्चित पुंकेसरों व अंडकों की उपस्थिति प्रगत लक्षण है। तो जो स्टेमन्स और कार्पेल्स के जो नंबर्स हैं अगर वो डेफिनेट हैं तो उसको हमने एंगलर एंड प्रेंटल ने एडवांस कैरेक्टर माना है। तो ये कुछ 8 लक्षण थे जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन सा लक्षण प्रिमिटिव है और कौन सा लक्षण इसमें एडवांस्ड है। इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत समस्त बीजीय पादपों को प्रभाग स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया। और स्पर्मेटोफाइटा को हम देख सकते हैं कि स्पर्मोज और फाइटोन। फाइटोन मीन्स प्लांट और स्पर्मोज मीन्स सीड। तो प्लांट पजे सीड्स, तो जितने भी बीजीय पादप हैं या जिसमें सीड बनते हैं उन पादपों को प्रभाग स्पर्मेटोफाइटा के अंदर रखा गया तथा इसको 2 उप प्रभाग क्रमशः एंजियोस्पर्मी तथा जिम्नोस्पर्मी में बांटा गया। एवं उप प्रभाग एंजियोस्पर्मी को 2 वर्गों क्रमशः मोनोकोटिलिडनी एवं डाइकोटिलिडनी में विभक्त किया गया।
वर्ग मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्री में 11 गण और 11 ऑर्डर एवं 45 कुल 45 फैमिलीज हैं, तथा डाइकोटिलिडनी या द्विबीजपत्री में 40 गण 40 ऑर्डर्स एवं 241 कुल 241 कुल सम्मिलित किए गए हैं। इस पद्धति की रूपरेखा इस प्रकार है। उपप्रभाग एंजियोस्पर्मी, बीज फल रूपी संरचना में संरक्षित रहते हैं। इसके दो वर्गों में बांटा गया है, मोनोकोटिलिडनी और सेकेंड है डाइकोटिलिडनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोकोटिलिडनी की। इस वर्ग के मुख्य लक्षण हैं, बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, पौधों में रेशेदार मूल की उपस्थिति, फाइब्रस रूट सिस्टम, पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन, समन बंडल बिखरे हुए, स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल, पुष्प त्रितयी, जो फ्लावर होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। इस वर्ग का प्रारंभ पेंडेनेस गण के कुल टाइफेसी से शुरू होकर और समापन माइक्रोस्पर्मी गण के कुल ऑर्किडेसी में होता है। अतः एक बीजपत्री पौधों में टाइफेसी सबसे आद्य है तथा ऑर्किडेसी कुल सबसे प्रगत माना जाता है। इस वर्ग में 11 गण तथा 45 कुल हैं। ये गण इस प्रकार से हैं। पेंडेनेस, जो पहला ऑर्डर है पेंडेनेस, जिसमें 3 कुल हैं। दूसरा जो ऑर्डर है हिलोबी, जिसमें 7 कुल हैं। तीसरा जो ऑर्डर है वो आपके ट्राईयूरिडेल्स, जिसमें 1 कुल हैं। चौथा जो ऑर्डर है ग्लूमीफ्लोरी, जिसमें 2 कुल हैं। पांचवा ऑर्डर जो है आपका प्रिंसेप्स, जिसमें 1 कुल हैं। छठा जो ऑर्डर है सिनेथी, जिसमें 1 कुल हैं। सातवां जो ऑर्डर है स्पेथिफ्लोरी, जिसमें 2 कुल हैं। आठवां जो ऑर्डर है फेरिनोसी, जिसमें 13 कुल हैं। नौवां ऑर्डर लिलीफ्लोरी है, जिसमें 9 कुल हैं। 10वां जो ऑर्डर है साइटेमिनी, जिसमें 4 कुल हैं। और 11वां ऑर्डर इसका माइक्रोस्पर्मी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें 11 ऑर्डर और 45 कुल शामिल किए गए हैं मोनोकोटिलिडनी के अंदर। दूसरा जो वर्ग है वो डाइकोटिलिडनी। इस वर्ग के मुख्य लक्षण हैं, बीजों में 2 बीजपत्र हैं, पौधों में मूसला मूल की उपस्थिति है, टेपरूट सिस्टम पाया जाता है, पत्तियों में जालिका शिराविन्यास रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, समन बंडल वलय में व्यवस्थित होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं और रिंग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, पुष्प चतुर्थयी या पंचतयी होते हैं, फ्लावर टेट्रामेरस एवं पेंटामेरस होते हैं। इसको 2 उपवर्गों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार से उपवर्ग जो पहला है वो है आर्किक्लेमाइडी। इसमें 30 गण व 189 कुल हैं। परिदल अनुपस्थित होते हैं या एक चक्रिक या द्विचक्रिक। तो तीनों कंडीशन देख सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, मोनोक्लेमाइडियस हो सकते हैं और डाइक्लेमाइडियस हो सकते हैं। दलपुंज सामान्यतः पृथक दली, कदाचित संयुक्त दली भी हो सकते हैं। यह उपवर्ग वर्टिसिलिटी गण के कैजुराइनेसी कुल से प्रारंभ होकर अम्बेलीफ्लोरी गण के कॉर्नेसी कुल में समाप्त होता है। अतः कैजुराइनेसी कुल को द्विबीजपत्री पादपों का सबसे आद्य कुल माना जाता है, क्योंकि इसमें पुष्प एक लिंगी, परिदल विहीन तथा जायंगधर होते हैं। तो गण वर्टिसिलिटी पहला है। 11वें नंबर का जो गण है वो आपका फैगेल्स है। 21 नंबर पे जो गण हैं या ऑर्डर हैं वो हैं आपके रोजेंस। और 30 नंबर पे जो आपका गण है वो है अम्बेलीफ्लोरी। दूसरा जो उपवर्ग है वो है मेटाक्लेमाइडी या सिम्पिटेली। इस उपवर्ग में 10 गण और 52 कुल शामिल हैं। परिदल द्विचक्रीय होता है। दलपुंज कुछ अपवादों को छोड़कर संयुक्त दली होते हैं। इस उपवर्ग का प्रारंभ इरिकेस गण के क्लिथ्रेसी कुल से शुरू होकर और समापन कैम्पेनुलेटी गण के कंपोजिटी कुल में होता है। अतः इस पद्धति के अनुसार कंपोजिटी कुल द्विबीजपत्री पादपों का सबसे प्रगत कुल है। इसके गण इस प्रकार से हैं। इरिकेल्स ऑर्डर के अंदर 6 कुल हैं। प्रिमुलेल्स ऑर्डर के अंदर 3 कुल। ऑर्डर प्लम्बेजिनेल्स के अंदर 1 कुल हैं। ऑर्डर इबिनेल्स के अंदर 4 कुल हैं। ऑर्डर कॉन्टोरेटी के अंदर 5 कुल हैं। ऑर्डर ट्यूबिफ्लोरी के अंदर 20 कुल हैं। ऑर्डर प्लेंटेजिनेल्स या प्लेंटेजिनेलीज के अंदर 1 कुल हैं। ऑर्डर रूबियल्स के अंदर 5 कुल हैं। ऑर्डर कुकरबिटेल्स के अंदर 1 कुल हैं। ऑर्डर
सिंगुलरिटी के अंदर 6 कुल हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि कुल मिला के सिम्प्लिसिटी के अंदर 10 गण और 52 कुल शामिल किए गए हैं। अगर हम एंगुलर एवं प्रेंटल जो पद्धति है, वर्गीकरण पद्धति है, उसके गुणों की बात करें कि मेरिट्स क्या थी उसके अंदर, तो यह एक जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। पृथक दलीय दशा वाले कुल संयुक्त दलीय दशा वाले कुल से पहले रखे गए और पॉलीपेटेलियस कंडीशन को गैमोपेटेलियस से पहले रखा गया। जायंगदर पुष्प को आद्य तथा जायंगोपरिक पुष्प को प्रागत माना गया। तो हाइपोगाइनस फ्लावर को यहाँ पर और प्रिमिटिव और एपिगाइनस फ्लावर को एडवांस माना गया। जिम्नोस्पर्म की स्थिति, जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से ठीक पहले रखा गया। तो जिम्नोस्पर्म को पहले रखने से जो बेंथम होकर के अंदर जो डीमेरिट आ रही थी उसका सॉल्व आउट हो गया। सैलुडेरेसी कुल की स्थिति, इस कुल को गण सिलेस्ट्रेल्स के अंतर्गत रखा गया। इस पद्धति में बेंथम व हुकर की पद्धति के मोनोक्लेमाइडी समूह को पूर्णतया समाप्त कर इसके कुलों को आर्किक्लेमाइडी के एपिटेली और पॉलीपेटेली समूह में रखा गया। कंपोजिटिव व ऑर्किडेसी क्रमशः द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री समूह के सबसे प्रगत कुल माने गए, एडवांस फैमिलीज मानी गई। अब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं। इस पद्धति की कमियां, एक बीजपत्री पौधों को पहले तथा द्विबीजपत्री पौधों को उनके बाद रखा गया, जो आधुनिक विचारधारा के विपरीत हैं, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि एक बीजपत्रियों का विकास द्विबीजपत्री पादप से ही हुआ है। एमेंटिफेरिक कुलों जैसे कैजुराइनेसी, बेटुलेसी और सेलिकेसी इत्यादि को पुरोगामी मानते हुए पहले रखा गया, जो सर्वथा अनुचित हैं। रेनेलियल कुलों को जैसे रेनिकुलेसी, निम्फिएसी, मैग्नोलिएसी इत्यादि को आधुनिक वर्गीकरणवेत्ता सबसे आद्य मानते हैं। ये एमेंटिफेरी से व्युत्पन्न या विकसित नहीं हो सकते। सेंट्रोस्पर्मी को रेनेलिस से पहले नहीं रखा जा सकता। हिलोबी गण को पेंडेनेल्स व ग्लूमिफोरी गणों के बीच रखना युक्तिसंगत नहीं है। गण स्पेथिफ्लोरी के सदस्यों कुलों एरेसी व लेमनेसी इत्यादि को लिलियसी कुल से पहले रखा गया है, जो वास्तव में गलत प्रतीत होता है, क्योंकि स्पेथिफ्लोरी गण के दोनों कुल लिलियसी से व्युत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो एंगुलर और प्रेंटल की जो वर्गीकरण पद्धति है, जिसके अंदर ये डीमेरिट्स रह गई है। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरह से हम अपनी जो वर्गीकरण की बात करें या इकाई सेकंड की बात करें, जिसके अंदर हमने बेंथम तथा हुकर की वर्गीकरण पद्धति की बात की और बाद में हमने एंगुलर एवं प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति की बात की। इस प्रकार से हमारी जो इकाई सेकंड है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू, धन्यवाद।